हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए यार, इसमें हम बात करने वाले हैं हिंदी के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं जिनको एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। जो एनसीईआरटी की किताबों में होते हैं वो क्वेश्चंस मान के चलिए आप एक या दो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। दाजू रचना है, जो दाजू रचना है ये किसकी है? ये हमारा शेखर जोशी की। ठीक है, जो शेखर जोशी है इनकी रचना है दाजू करके। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? जो भक्तिन है एक पात्र है, महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? तो ये है हमारा संस्मरणात्मक रेखा चित्र। ठीक है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है भक्तिन। अब देखिए, भक्तिन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक बार तो पूछा ही जाता है हमेशा कि भक्तिन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था या फिर पात्र में उसका नाम क्या था, ऐसे वैसे करके ना। तो इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं महादेवी वर्मा से। अगला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है? तो एक कहानी यह भी के रचनाकार है हमारा मन्नू भंडारी। ठीक है, मन्नू भंडारी। अगला है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन वह जब वह नौसिखिया था। ठीक है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह क्या था? नौसिखिया था। तो ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो जो ये पंक्तियां हैं ये कौन से कवि द्वारा लिखी गई हैं? तो ये लिखी हैं मंगलेश डबराल ने। ठीक है, जो मंगलेश डबराल थे इनकी ये पंक्तियां हैं। उधऊ तुम हो अति बड़भागी, उधऊ तुम हो अति बड़भागी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्तियां लिखी हैं हमारा सूरदास ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो इनमें से देखिए सबसे पुरानी भाषा कौन सी होगी? तो देखिए सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत भाषा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, भक्तिन के रचनाकार कौन है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्तिन के रचनाकार है महादेवी वर्मा। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के रचनाकार कौन है? जो पश्चिमी जर्मन पर उड़ती एक नजर है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी की संस्मरणात्मक एक संग्रह है। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुकुरमुत्ता के जो रचनाकार है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कुकुरमुत्ता। आपका बंटी किस विधा की रचना है? ये तो आप मान के चलो काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपका बंटी किस विधा की रचना है? तो ये होगा हमारा उपन्यास। ठीक है, ये क्या है? उपन्यास है आपका बंटी। तो ये भी आप लोग बताना कि आपका बंटी नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, ये कॉमेंट में जरूर बताना। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इनमें से ऐसी कौन सी पत्रिका है जिसका संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था? ये किया था मतवाला का संपादन। ठीक है, मतवाला जो एक पत्रिका थी उसका संपादन करा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अगला क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? जो सिल्वर वेडिंग कहानी है मनोहर श्याम जोशी की, तो इसके मुख्य पात्र कौन है? इसके मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू। ठीक है, यशोधर बाबू इसके मुख्य पात्र हैं। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? जो हिंदी भक्ति साहित्य होता है इसमें अष्टछाप क्या है? अष्टछाप का मतलब होता है 8 कवि। ठीक है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का एक धारावाहिक है, इसकी पटकथा का लेखन किया था। इसकी पटकथा किसने लिखी थी? मनोहर श्याम जोशी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? जो राहुल सांकृत्यायन थे इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था केदार पांडे। ठीक है, केदार पांडे इनका मूल नाम था। अगला है, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। जो कृषक संस्कृति है इसका महाकाव्य किसे कहा जाता है? ये बोला जाता है हमारा गोदान को। जो मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान, तो इसको बोला जाता है कृषक संस्कृति का महाकाव्य। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की है। अगला है, निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना है। तो इनमें से पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी जो थे इन्होंने कौन सी रचना की है? तो इनमें से उनकी रचना है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। ठीक है, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, यह है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। तो इनमें से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है, ये पूछा गया है। तो शैलेश मटियानी की रचना इनमें से नहीं होगा। देखिए 52 नदियों का संगम इनका ही है, आकाश कितना अनंत है ये भी इनका है, इस सर्पगंधा भी इनका है, लेकिन एक सड़क 57 गलियां इनकी नहीं है। ठीक है, एक सड़क 57 गलियां इनकी नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग ये कमेंट में जरूर बताना कि एक सड़क 57 गलियां किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है। जो महादेवी वर्मा जी थे, इनकी रचनाओं का जो प्रकाशन हुआ था, इसका सही क्रम क्या होगा इसमें से? तो ये होगा हमारा निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। इनका सबसे पहले आया था निहार, फिर आया था रश्मि, फिर नीरजा, फिर सांध्य गीत। तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था। तो सुमित्रा नंदन पंत को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों पुरस्कार इनको मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य न किया हो, वह उस व्यक्ति निम्न में से दिए विकल्पों में से है। तो वह व्यक्ति निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन है? तो ये होंगे हमारे मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेस के लिए, रेडियो के लिए, टीवी के लिए, वृत्तचित्र के लिए, फिल्म के लिए, विज्ञापन संप्रेषण के लिए इन्होंने क्या किया था? लेखन कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नए पत्ते के रचनाकार कौन हैं? जो नए पत्ते के रचनाकार हैं ये निम्नलिखित में से कौन होंगे? ये होंगे हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तूफानों के बीच रिपोर्ताज के लेखक का नाम है। जो तूफानों के बीच रिपोर्ताज है, इसके लेखक का नाम है रांगे राघव। ठीक है, रांगे राघव की रचना है तूफानों के बीच रिपोर्ताज। शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है? जो शेखर एक जीवनी है ये किस प्रकार की रचना है? ये होगा हमारा उपन्यास। ठीक है, अगला है, अतीत में दबे पांव के लेखक कौन है? जो अतीत में दबे पांव है इनके लेखक हैं ओम थानवी। ठीक है, ओम थानवी क्या है? अतीत में दबे पांव के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के कवि हैं। जो जूही की कली कविता के कवि हैं ये कौन है? हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा था? कबीर वाणी के डिक्टेटर थे ऐसा किसने कहा था? ये बोला था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था। जो फिराक गोरखपुरी थे इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था रघुपति सहाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह रचना महादेवी की नहीं है। तो इनमें से कौन सी रचना है जो महादेवी की नहीं है? तो देखिए, पथ के साथी इनकी रचना है, स्मृति की रेखा इनकी रचना है, यामा भी इनकी रचना है, लेकिन उर्वशी इनकी रचना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी में ने किस पत्रिका का संपादन किया? जो राम वृक्ष बेनीपुरी थे इन्होंने कौन से पत्रिका का संपादन किया था? इन्होंने किया था जनवाणी का संपादन। अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है ये है हमारा बच्चन की। ठीक है, हरिवंशराय बच्चन जी की क्या है? एक आत्मकथा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा था? जो आदिकाल होता है इसको सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा था? ये बोला था हमारा राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, जो राहुल सांकृत्यायन थे इन्होंने बोला था आदिकाल को सिद्ध सामंत काल। संगतकार कविता के कवि हैं। जो संगतकार कविता है इसके कवि कौन है? इसके कवि का नाम है मंगलेश डबराल। ठीक है, मंगलेश डबराल की कविता है संगतकार। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। जो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं वो है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था? प्रेमचंद जी का देहावसान कब हुआ था? ये हुआ था 1936 ईस्वी में। ठीक है, 1936 ईस्वी में क्या हुआ था? मुंशी प्रेमचंद्र जी का देहावसान हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिरीष के फूल किसकी रचना है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखाचित्र कौन सा है? तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया रेखाचित्र कौन सा है? तो ये है हमारा अतीत के चलचित्र। ठीक है, ये महादेवी वर्मा की रचना है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखा गया है या इनके द्वारा रचित नहीं है। तो इनमें से कौन सा उपन्यास है, तो ये होगा हमारा राग दरबारी। बाकी रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन ये सब किसकी है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। आज का लास्ट क्वेश्चन है नमक कहानी की लेखिका कौन है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नमक कहानी की लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। आई थिंक आपने ये 9th 10th में पढ़ा होगा, 9th 10th में आपने पढ़ा होगा नमक की कहानी, नमक का दरोगा, इस टाइप से। तो इसके रचनाकार कौन है, रजिया सज्जाद जहीर। ठीक है, तो ये थे गाइज आज के कुछ 40+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बेस्ड थे। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड थे जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन इससे हमेशा पूछा जाता है। तो यार होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना, और जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।